इस बार माईगव आपको लेके आ गया है रण के बॉर्डर पे। Border pillar number 1175. This is the last pillar. The jawans of BSF doing patrolling. इतना marshy land है, इतना tough terrain है ये. Survival is very difficult. It's very hot. They are patrolling as if it's nothing. हरामी नाला जैसे कठिन और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में बीएसएफ के जवान एक अभेद ढाल के रूप में हर समय खड़े हैं। बीएसएफ तो जहाँ पे चैलेंजेस हैं तो वहाँ पे उनको ओवरकम करने के लिए है। वी आर गार्डिंग आवर नेशन विद प्राइड। Hello and welcome to another very special episode of Fridays at माईगव। इस बार माईगव आपको लेके आ गया है रण के बॉर्डर पे, देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे हमारे बीएसएफ जवान हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। क्यों ये बॉर्डर खास है? अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वो रण के बॉर्डर से ही हुआ था। तो देखते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। उससे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी बहुत ही स्पेशल ऑल विमेन ट्रूप से, जो कि फिलहाल कर रहे हैं पेट्रोलिंग। बॉर्डर पिलर नंबर 1175। क्या खास है इस पिलर में? एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे जो पिलर्स मार्क करते हैं, जहाँ पे ऑपोजिट साइड इफ यू सी, तो ये साइड इंडिया का है और इसके जस्ट ऑपोजिट एक छोटा सा वाइट पिलर है विच मार्क्स कि दूसरी साइड पाकिस्तान की है। इस तरफ जाएंगे तो पिलर्स मिलेंगे, बट दिस इज द लास्ट पिलर। जस्ट ऑपोजिट टू दिस पिलर आई कैन सी द सोल्जर्स, द जवान्स ऑफ BSF डूइंग पेट्रोलिंग। What's special about it? They are holding an orange flag in their hand, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल बॉर्डर पे अगर पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो इट हैज़ बिन लेड डाउन कि इंडिया जो होगा उसके हाथ में होगा ऑरेंज कलर का फ्लैग, और अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश पेट्रोलिंग करते हैं तो उनके हाथ में होगा ब्लू कलर का फ्लैग। एंड इट्स वैलिड ऑन ऑल द बॉर्डर्स, ऑल द जॉइनिंग बॉर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। एंड इतना मार्शी लैंड है, इतना टफ टेरेन है ये, सर्वाइवल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई कैन एक्चुअली फील very salt sticking all over my face, and even in such harsh lands, even in such harsh conditions, it's very hot, the wind is very hot, the temperature is too much, and still our BSF jawans, they are patrolling as if it's nothing. Swamp areas हैं, बिल्कुल पानी भरा हुआ है, बहुत marshy, sticky weather, and उसमें इस तरीके से just to make sure that we are all safe, our country is safe, that really matters a lot. Have a look at it. हमने अपने BSF जवान्स को बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हुए तो देख लिया, पर क्योंकि मैंने बताया था ये टेरेन बहुत ज़्यादा मार्शी है, रफ लैंड है और बहुत मुश्किल है यहाँ पेट्रोलिंग करना, तो एक और एरिया में जा रहे हैं पेट्रोलिंग करने जिसको बोलते हैं हरामी नाला। अब क्यों बोलते हैं वो तो बाद में ही बताऊंगी। फ़िलहाल हमारे जवानों के साथ चलते हैं पेट्रोलिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए, और रास्ते में वॉच टावर्स भी पड़ेंगे, मैनग्रोव चैनल्स भी हैं, सब बताएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। आप देख रहे हैं हम लोग अब हरामी नाला की पेट्रोलिंग के लिए आ चुके हैं। हरामी नाला को हरामी नाला क्यों बोला जाता है, ये मेरा भी सवाल था, और कुछ रिसर्च और कुछ सवाल जवाबों के बाद मुझे ये पता चला कि ये एक्चुअली एक बहुत छोटी क्रीक थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद ये अपना चैनल बनाती गई, फैलती गई, और अब आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सी में बोटिंग के लिए निकली हूँ, बट नो, दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ हरामी नाला। इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, इतनी क्रीक्स बन गई हैं और इतनी वाइड बन गई हैं कि पेट्रोलिंग अब इसमें वाटर पेट्रोलिंग इस तरीके से होती है। वेरी टफ टेरेन टू पेट्रोल, और सिर्फ दिन में पेट्रोलिंग नहीं होती है, रात को भी हमारे BSF जवान यहाँ की पेट्रोलिंग करते हैं। कोई लाइट नहीं होती है, बेसिकली रात वाली जो पेट्रोलिंग होती है, थोड़ी बात करके हमें पता चला कि वो इवैक्यूएशन के लिए होती है, इवैक्यूएशन पर्पसेस से होती है। कोई मूवमेंट, किसी तरह की चीज़ देखनी है, कोई इंस्ट्रक्शन है जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली आना है, तो उसके लिए नाइट पेट्रोलिंग होती है। एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर,
the conditions over here, the tides, the patrolling still goes on, and trust me guys, it's really tough. बहुत ज़्यादा टफ है ये. It's not an easy land where you can just patrol like that or you can even survive like that. थोड़ा सा आप चलते हैं, मुंह में सिर्फ और सिर्फ नमक का स्वाद आता है. इतना नमक है यहाँ पे, इतना हार्श टेरेन है ये. तो चल रही है हरामी नाला की पेट्रोलिंग बाकी सारे जवान्स के साथ. आगे भी बोट्स है, पीछे भी बोट है और मैं भी अभी एक बोट में ही हूँ. देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है इसका. पता चलेगा किस तरह के चैलेंजेस हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं वो डट कर उनका सामना करते हैं. तो 1.5 घंटे इस बोट में पेट्रोलिंग टीम के साथ आने के बाद फाइनली हम मैनग्रोव्स में पहुंच गए हैं, मैनग्रोव चैनल में पहुंच गए हैं, जहां पे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको मैनग्रोव्स दिखाई देंगे. हरामी नाला से आए हैं, वेरी लॉन्ग जर्नी आई वुड से. और ये मैं अभी सिर्फ आई हूँ 1.5 आवर में. ऐसी पेट्रोलिंग डेली 2 बार होती है, टू एंड फ्रो. एंड इतना पानी उछलता है. आई गॉट सम ऑफ द वाटर ऑन माई क्लोथ्स एंड माई फेस, एंड वेर एवर इट्स ड्राइंग अप वहाँ पे सॉल्ट एक्यूमुलेट हो रहा है. वेदर इट्स माई हैंड्स और वेदर इट्स माई क्लोथ्स मेरे एकदम हार्ड स्टिफ हो गए हैं जहाँ जहाँ पानी उस पर गिरा है, because of the content of salt. अब हरामी नाला में there are channels which have been marked by the BSF team. And why is that? क्योंकि डेप्थ नहीं पता है कहाँ पे कितनी है. कहीं पे गहरा है तो 2 फुट भी है, और अगर कहीं गहरा है तो 20 फुट से भी ज़्यादा है. तो इसीलिए प्रॉपर चैनल्स मार्क कर रखे हैं. कहीं से भी किसी भी तरह बोट नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि मड और वाटर इतना ज़्यादा होगा वहाँ पे कि बोट फंस जाएगी एंड देन इवैक्यूएशन में उसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. तो अब लेट्स टेक यू टू द मैनग्रोव्स चैनल. गाइस ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इजी टू रीच हियर. हालत ख़राब हो गई है मेरी गर्मी से. धूप इतनी तेज़ है, विंड स्पीड आपको दिख ही रही होगी, एंड पानी इतना सॉल्टी है कि जहाँ जहाँ पानी गिरा था वहाँ नमक एक्यूमुलेट हो गया है. सो very tough to reach here, but finally we are in the mangrove channel. If you see, मेरे पीछे आपको mangrove channel दिखाई दे रहा होगा. Now ये mangrove channel जो है वो infiltration prone है. ऐसी जगह है जहाँ से infiltration की possibility बहुत ज़्यादा हो सकती है, और जो पाकिस्तान से मछुआरे आते हैं वो यहीं आके छुपते हैं. इसीलिए इस एरिया की पेट्रोलिंग दिन में 2 से 3 बार की जाती है. बट इन केस ज़रा सी भी भनक अगर बीएसएफ को मिले या ज़रा सी भी इंफॉर्मेशन मिले कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस हैं या इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, दे कम क्विकली एंड दे कैप्चर द पीपल हियर. जो भी इन्फिल्ट्रेशन में आते हैं लोग पाकिस्तान से मछुआरे, उनको वो यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं. और किस तरह कैप्चर करते हैं वो भी हम आपको एक ड्रिल के थ्रू दिखाएंगे. एरिया बहुत स्वम्पी है. मैनग्रोव जहाँ उगते हैं वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फिसलन भरी होती है, बहुत मुश्किल दलदली मिट्टी जैसी होती है. तो वो भी आपको एक ड्रिल के थ्रू दिखाएंगे कि किस तरह वो इस चैनल में आगे मूव करते हैं पेट्रोलिंग के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, रस्सी पकड़ा के, किस तरह से वो होता है. हरामी नाला जैसे कठिन और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में बीएसएफ के जवान एक अभेद ढाल के रूप में हर समय खड़े हैं. इस क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम एवं भौगोलिक जटिलताएं जैसे दलदली जमीन, क्रीक का जाल तथा जल भराव हमारे लिए हमेशा एक नई चुनौती प्रस्तुत करते रहते हैं. फिर भी सीमा सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे लगातार दिन रात दृढ़ शक्ति और मेहनत से पूरे बॉर्डर के ऊपर निगरानी रखते हैं, ताकि अवैध गतिविधियां, तस्करी और अन्य अवांछनीय घटनाओं को रोका जा सके तथा इनमें पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके. हाल ही में इस क्षेत्र की निगरानी व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ किया गया है. सरकार और सीमा सुरक्षा बल किसी भी अवांछनीय घटना को रोकने में पूरी तरह तत्पर है. जय हिंद. वेलकम टू माईगव मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. क्या कहानी है बीएसएफ में आने की?
एक्चुअली बिफोर ज्वाइनिंग बीएसएफ ऐसा कुछ मोटिवेशनल मूवी तो नहीं था, बट हाँ यूनिफॉर्म के प्रति पैशन था। और एनसीसी के थ्रू एज ए कैडेट मैंने सी सर्टिफिकेट लिया, तो उसके बाद मैं सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी। बिफोर उस टाइम पे थोड़ा डिले हुआ तो मैंने बीएसएफ ज्वाइन कर लिया, उसी टाइम वैकेंसीज थी। किस तरह से फीमेल्स के लिए वो मोटिवेशन रही है, किस तरह से ट्रेनिंग की जाती है, किस तरह से उनको आप मोटिवेट करती हैं? जिस तरह से आप यहाँ का टेरेन भी देख पा रहे हैं, और बीएसएफ की जो ड्यूटी है वो काफ़ी रिग्रेस और रफ एंड टफ ही टेरेंस में डिप्लॉयड रहता है। और जो फीमेल्स की ट्रेनिंग है वो एज़ पर द जैसे मेल ट्रेनीज ट्रेन करते हैं उसी तरीके से स्टैंडर्ड सेट पैटर्न्स हैं, उन्हीं पॉलिसीज़ के अप टू मार्क उनको क्लियर करने पड़ते हैं। वो जो पैरामीटर्स हैं वो ट्रेनिंग के दौरान उनको उस लेवल पे ले जाया जाता है कि वो इस तरह के जो रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद अपने जो ड्यूटी में आने वाले चैलेंजेस है उनको फेस कर सके और उनको ओवरकम कर सके, और देश को जो एक तरीके से सुरक्षित हाथों में सौंपने से पहले उनको उस पैरामीटर तक, उस लेवल तक उनको पहुँचाया जाता है थ्रू ट्रेनिंग। एंड ड्यूरिंग सर्विस भी उनको इस दौरान जैसे लाइक कमांडो कोर्सेस और पीटी कोर्सेज के थ्रू भी उनकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखा जाता है। आपने अभी बात की टफ टेरेन की, तो मैं जानना चाहूँगी मेजर जो चैलेंजेस होते हैं यहाँ पे आप क्या फेस करते हैं, वो किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? यहाँ तो इंसान का तो खैर बॉर्डर है इसीलिए दिखेंगे नहीं, बट अगर बॉर्डर नहीं भी होती तो इंसानों का दिखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वेदर ही ऐसा है और हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किन चीज़ों में आती है? यहाँ पे मेन चैलेंज जो है वो सर्वाइवल का है। सर्वाइवल के साथ साथ ही हमारे जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स है उनको भी रोक के रखना, काउंटर पार्ट के साथ में हमने अपने बॉर्डर को गार्ड करना, ये सारे चैलेंजेस हैं। इसमें बेसिकली आप देख पा रहे हैं जिस तरह से स्ट्रॉन्ग सॉल्टी जो सैंडी विंड्स हैं, ये बहुत चैलेंजेस हैं, आपको इससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं ड्यूटी को परफॉर्म करने में। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो टाइडल टाइमिंग्स हैं वो भी हमारे ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट करती हैं। फुट मूवमेंट जो है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्रॉस कंट्री मूवमेंट में दिक्कत आती है ड्यू टू क्योंकि ये एक वेटलैंड्स हैं, जो वाटर चैनल आप देख के आए हैं अभी वो 2 हिस्सों में आगे जा कर के बाइफरकेट हो जाता है, और वो हर चैनल जो है वो एक तरीके से उनके जो एजेस हैं वो मार्शी लैंड है, तो वहाँ पे इवन चल पाना भी उतना ईजीली नेगोशिएबल नहीं है। बट बीएसएफ तो जहाँ पे चैलेंजेस हैं तो वहाँ पे उनको ओवरकम करने के लिए है, तो वी आर गार्डिंग और नेशन विद प्राइड। बिफोर 2014 जब प्रधानमंत्री हमारे पीएम बने थे देश के, वो उससे भी पहले रण ऑफ कच्छ से उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है एज अ सीएम ऑफ गुजरात ऑल्सो। तो आपने किस तरह के चेंजेस देखे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फैसिलिटीज़ जो बीएसएफ को, आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट आपने देखा है, किस तरह का डिफरेंस आपने नोटिस किया है? हम जैसे कि हम फार फ्लंज एरिया पे डिप्लॉयड हैं बॉर्डर में, तो यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ों का होने का जो भाव है वो अभाव में ही पता चलता है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पहले से इम्प्रूवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि ये एक यहाँ पे आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है और इनहॉस्पिटेबल लिविंग कंडीशंस हैं। उस दौरान में आपके मोबाइल नेटवर्क इश्यूज़ हैं। हमारा जो बीबीएनएल का भी यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसके थ्रू जवान अपने घर पे कंटिन्यू अपनी जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि जगह जगह पे हमारे जो ओपी टावर्स हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, वो भी पक्के टावर्स जो है बनाए गए हैं, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं पहले। क्या एक मैसेज होगा जो आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बाकी सारी औरतों को और स्पेशली यंग गर्ल्स को देना चाहेंगी? If you want to join forces, स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपके अंदर पैशन है, एडवेंचरस लाइफ है, आपके अंदर यूनिफॉर्म के प्रति और देश के प्रति आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप अपने चैलेंजेस को फेस करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक बैक करना चाहते हो, तो यू मस्ट ज्वाइन बीएसएफ, क्योंकि इसमें चैलेंजेस तो हैं बट उसके साथ साथ आपको उसको कोरिलेट करते हुए अपने जीवन की परिस्थितियों से किस तरीके से लड़ना है उसको सीखने का और अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानने का भी ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम है, ज़रिया है।